हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो हर साल लाखों स्टूडेंट के दिमाग में घूमते रहता है। क्या एमबीए वर्थ इट है? एमबीए के बाद कितने सैलरी मिलता है? एमबीए के बाद प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा? ये सब सवाल हर साल लाखों स्टूडेंट करते रहते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, रिसेंटली ग्रेजुएट पास आउट हो, या फिर कैरियर स्विच के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक हम डिस्कस करेंगे एमबीए के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, एमबीए के बाद एवरेज सैलरी कितना मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का स्कोप क्या रहता है, और 5 साल बाद कैरियर ग्रोथ कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमबीए होता क्या है। एमबीए, जिसका फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रोफेशनल डिग्री है जो बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स या फिर काफ़ी सारे वैराइटीज़ पर आता है। ऑपरेशन और लीडरशिप स्किल को बिल्ड करता है और डेवलप करने पर फोकस करता है। आज के जॉब मार्केट में कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री नहीं चाहता, वो एक स्किल सेट बंदे को चाहता है जो मैनेजमेंट के साथ साथ स्किल पे भी फोकस करे, बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर डिसीजन सेट कर सके और अपना टेक्निकल नॉलेज को भी बढ़ाए। इसी वजह से एमबीए ग्रेजुएट्स का डिमांड आज के मार्केट में सबसे ज़्यादा है। क्या एमबीए करना वर्थ इट है? इस सवाल का जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप मैनेजमेंट रोल में जाना चाहते हैं, हायर सैलरी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, लीडरशिप पोजीशन पे तक पहुंचना चाहते हैं, या अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एमबीए आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए एमबीए करना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। एमबीए की वैल्यू काफ़ी हद तक स्किल सेट, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप पर डिपेंड करता है। 2026 में आकर एमबीए का कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन बताऊंगा जो अभी हाई डिमांड पर है, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब आज के टाइम में बिजनेस एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, फिनांस और हेल्थ सेक्टर में एमबीए का डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एमबीए के बाद सैलरी कितना मिलता है। एमबीए करने के बाद सैलरी काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज की ब्रांड, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल, वर्क एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री की लोकेशन। अगर आप एक एवरेज लेवल की कॉलेज से एमबीए करते हैं तो आपका एनुअल पैकेज 4 से 8 एलपीए के बीच होता है, कई बार हायर पैकेज भी जाता है। अगर आप कोई अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, तो आपका पैकेज 8 से 20 लाख तक जाता है, या कई बार उससे भी ज़्यादा। अगर आप टॉप बिजनेस स्कूल से पास आउट करते हैं, जैसे कि आईआईएम्स, तो आपका एवरेज एनुअल सैलरी पैकेज 30 से लेकर 70 लाख तक जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एमबीए डिग्री अकेला काफ़ी नहीं है सैलरी ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ कंपनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रैक्टिकल स्किल, टेक्निकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर भी एवेल्यूट करते हैं। एमबीए के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एमबीए के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी डाइवर्स होता है। मार्केटिंग मैनेजर, फिनेंशियल एनालिस्ट, एचआर मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, हेल्थ केयर मैनेजमेंट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, इन सब रोल में आप कैरियर बना सकते हैं। एमबीए ग्रेजुएट्स आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, स्टार्टअप में काम कर सकते हैं। आजकल इस डिजिटल एरा में कंपनीज बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट्स को हायर कर रहे हैं, स्पेशली इन बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, मुंबई, दिल्ली एंड गुड़गांव जैसे लोकेशन में। फ्रेश ग्रेजुएट के लिए एमबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो भी रिसेंट पास आउट ग्रेजुएट है वो अपना एमबीए करके कैरियर शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो एमबीए का इम्पैक्ट और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एमबीए के बाद एक अच्छे रोल्स पर हो सकते हैं, उनको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, लीडरशिप रोल्स और सैलरी हाइक का चांस कई हद तक बढ़ जाता है। कई कंपनीज मैनेजमेंट रोल के लिए भी एमबीएस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एमबीए के बाद 5 साल की कैरियर ग्रोथ कैसे रहता है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। एमबीए के बाद पहला जॉब पैकेज ही सब कुछ नहीं होता है, असली गेम कैरियर ग्रोथ का होता है। अगर आप कंटिन्यूसली स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, 5 साल के अंदर टीम लीड बन सकते हैं, मैनेजर जैसे रोल तक पहुंच सकते हैं।
सैलरी में 50 से लेकर 250% तक हाइक मिल सकता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पोस्ट जैसे रोल पर आप आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं किसी भी MBA स्टूडेंट स्टार्टिंग में 6 LPA यानी 6 लाख पर एनम के पैकेज में एंट्री करता है तो अगले 5 साल के बाद उनका सैलरी पैकेज 15 से 20 लाख तक पहुंच सकता है। और बात करें टॉप परफॉर्मर्स की, टॉप परफॉर्मर्स इससे भी ज़्यादा यानी 30 से 35 लाख 5 साल के अंदर कमा सकते हैं। MBA करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा कैरियर गोल क्या है, मैं किस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट हूँ, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, MBA की फ़ीस और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसा है, क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल स्ट्रॉन्ग है। इन सब फैक्टर्स को ग्राउंड रियलिटी में चेक करने के बाद ही MBA में एडमिशन करना फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि MBA 2026 में बिल्कुल वर्थ इट है, लेकिन सिर्फ तब जब आपको इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से MBA करते हैं, रिलेवेंट स्किल सेट के ऊपर काम करते हैं, अपना टेक्निकल नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करते हैं, तो MBA आपको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा, बेटर सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ देगा और एक कैरियर ग्रोथ देगा। डिग्री सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्किल सेट, नेटवर्किंग और टेक्निकल नॉलेज आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। अगर आप 2026 में MBA करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा और आपके लोकेशन वाइज से ही कॉलेज को मैं बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।